एक जंगल में डोली चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी, लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मम्मी आपको क्या हो गया, उठो ना। डोली बेटा, मम्मा हमसे बहुत दूर चली गई हैं। वो वापस अब कभी नहीं आएंगी। पापा पापा मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। चुप हो जा मेरी बच्ची। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया डोली का हाल चाल पूछने के लिए आ जाती है। बेटा, डोली बेटा कैसी है? ठीक है वो? अब तो नहीं रो रही वो अपनी मम्मी के लिए? मौसी जी, वो अभी भी रो रही है। मैं उसे कितनी भी कोशिश करता हूँ, फिर भी वह अपनी माँ को याद करके रोती है। देख बेटा, तू मुझे मौसी कहता है, तू मेरी एक बात मान। तू दूसरी शादी कर ले, जिससे इसको मम्मा भी मिल जाएगी और तुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा। पूरी जिंदगी तू ऐसे तो नहीं बिता सकता ना। फिर कुछ दिनों बाद डोली के पापा ने दूसरी शादी कर ली। डोली बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए मम्मा लेके आया हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी भी मम्मा की याद नहीं आएगी। ये तुम्हें पहले वाली मम्मा जितना ही प्यार करेंगी। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तुम डोली का ध्यान रखना। इसमें भी कहने वाली बात है, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र होके जाइए। अरे ए डोली, जा, किचन में इतने काम पड़े हुए हैं, उसे कर जाके। मम्मी मैं ये काम कैसे करूँगी? मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे ये सब काम आता भी नहीं है। तो क्या तेरी माँ ने सिर्फ मुंह चलाना सिखाया है, काम करना नहीं सिखाया? जा चुपचाप से, मेरे सामने नौटंकी नहीं चलेगी, जाके काम कर। फिर डोली चिड़िया वहाँ से रोते हुए काम करने चली जाती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये मम्मी अच्छी नहीं है। ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। यह बहुत बुरी मम्मा है। पापा भी नहीं है कि मैं उन्हें बता सकूं कि ये नई मम्मा अच्छी नहीं है। अरे ये तूने क्या किया, इतना सारा नुकसान कर दिया। रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे मत मारो। नहीं मारो मम्मी, मुझे गलती से हो गई है। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे मैं ही मारो। ऐसे ही रोज डोली की मम्मी अब उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगी और उसे बहुत मारती। इस डोली से कैसे छुटकारा पाऊँ? ये तो मुसीबत है मेरे ऊपर, इससे कैसे भी कैसे छुटकारा पाना पड़ेगा मुझे। एक दिन डोली चिड़िया की नई मम्मी उसे बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले जाती है। माँ, ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हो? देखो, यहाँ पे काम है कुछ, यहीं पे तू मेरा इंतजार कर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ बस। इतना बोलकर डोली चिड़िया की सौतेली माँ उसे वहाँ छोड़कर चली जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, डोली वहीं पर इंतजार करती रहती है, पर उसकी सौतेली माँ वहाँ पर नहीं आती है। मम्मी आप कहाँ चली गई हो? मेरे को यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज मम्मी जल्दी आओ। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने उस बच्ची की आवाज़ सुनी और उसके पास जाकर पूछा, बेटा आप यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं हैं, आप यहाँ पे कैसे आ गई हो? फिर वो पूरी बात उन लोगों को बताती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। फिर वो लोग उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद डोली के पापा घर आते हैं। डोली बेटा देखो, मैं आ गया। तुम कहाँ हो? फिर वहाँ पे डोली की सौतेली माँ रोते हुए आती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और डोली कहाँ है? जी वो, हम गए थे घूमने, पर वो पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत कोशिश करी ढूंढने की, पर वो मुझे नहीं मिली। फिर डोली का पापा बाहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, पर वह निराश होकर खाली हाथ ही घर लौटता है। कुछ दिनों बाद
सुनो, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम खाने में कुछ अच्छा बना लेना। फिर शाम हो जाती है और डोली के पापा के दोस्त आ जाते हैं। डोली को उसके पापा नज़र आते हैं। वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है। पापा, ये मेरे पापा हैं। पापा, आप कहाँ चले गए थे? बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुमको कितनी ढूंढने की कोशिश करी, तुम कहाँ थी? अच्छा, तो तुम ही इसके पापा हो। ये मुझे एक जंगल में मिली थी। वहां पर ये बहुत रो रही थी, तो मैं इसे अपने घर ले गया और इसके मम्मी पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर नहीं मिले। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी को अपने साथ रखा, मेरी बेटी का ध्यान रखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पर बेटा, तुम कैसे गुम हो गई थी? मुझे बताओगी इसके बारे में? फिर डोली ने सारी बात अपने पापा के सामने बताई, जिसे सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आया। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। तुम अभी के अभी इस घर से निकलो। डोली की वजह से ही मैंने तुमसे शादी करी कि ताकि इसे एक माँ मिल सके, पर तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं डोली को अपनी बेटी की तरह प्यार करूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। तुम अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। डोली चिड़िया को उसकी सौतेली माँ पर दया आ जाती है। पापा, आप मम्मी को माफ़ कर दो। आगे से वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगी, उन्हें माफ़ कर दो। बेटा, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया है। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से तुम्हें एक माँ की तरह प्यार करूँगी। इस तरह से डोली चिड़िया की सौतेली माँ सुधर जाती है और उसको एक माँ की तरह प्यार करती है और खुशी खुशी सब अपने घर में रहते हैं।